नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज का मुद्दा है, सबसे पहले हम बता दें, बाबाओं पर बयान, सदन में संग्राम। विधानसभा में दरअसल कांग्रेस के विधायक श्रवण कुमार की साधु संतों पर टिप्पणी को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। श्रवण कुमार ने बुधवार को बाबाओं को लेकर सदन में बयान दिया था और आज संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत अलवर विधायक बाबा बालकनाथ ने श्रवण कुमार से माफी मांगने के लिए कहा। टिप्पणी को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण से विधानसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। हालांकि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने श्रवण कुमार की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया है। बीजेपी की तरफ से बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे संत समाज का अपमान किया। भारी हंगामे के बाद श्रवण कुमार ने यह भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। और इसी पर आज करेंगे चर्चा, क्या वाकई श्रवण कुमार की टिप्पणी से बाबाओं का हुआ है अपमान। पूरे हिंदू समाज के नाम पे टिप्पणी करी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इसके लिए टिप्पणी नहीं की थी। साधु संतों पर की गई टिप्पणी को लेकर विधानसभा में हंगामा। अपमानित किया कि मांगनी पड़ी। हिंदू समाज के लिए अगर किसी ने अपमानित किया तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी साधु संतों का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हमारे मंत्री महोदय जी ने माफी मांगी है, विधायक जी ने माफी मांगी। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार की टिप्पणी, बाबाओं ने देश का भट्टा बिठाया। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्टा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। बीजेपी ने कहा श्रवण कुमार ने सनातन संस्कृति का अपमान किया। एक तो हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है। आपने देश का अपमान किया है। बाबा बालकनाथ बोले, कांग्रेस ने पूरे संत समाज का अपमान किया। कांग्रेस के राजेंद्र पारिक ने कहा, श्रवण कुमार ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं। श्रवण कुमार ने दिलाया भविष्य में गलती न दोहराने का भरोसा। बाबाओं पर बयान, सदन में संग्राम। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या सनातन और हिंदू संस्कृति के साथ साथ बाबाओं के अपमान की श्रृंखला चला रखी है? क्या इस तरह से श्रवण कुमार का बयान वाकई हिंदू धर्म का और साधु संतों का अपमान है? इसी को लेकर क्या चर्चा करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में हमारे साथ सबसे महत्वपूर्ण पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सौरभ स्वामी हमारे साथ हैं। आपको बता दें, स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य जी जो धर्मगुरु हैं, वे कुछ ही देर में जुड़ेंगे और तब उनको भी हम ले लेंगे। और साधु संतों को लेकर के धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदि अनादि सरस्वती जी। आपका भी बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले नितिन सारस्वत जी, आप इससे शुरुआत करेंगे कि क्या इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, अब वो हिंदू धर्म पर सीधा टारगेट है, साधु संतों का अपमान है जो आपके विधायक ने किए, और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हेमंत जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, एक तो ये जो अभी पीछे 121 लोग जो हाथरस में उस समय उनकी जान चली गई थी, उसके बाद में आज ये जो टॉपिक आया है, मैं बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक युवा जो 21वीं सदी का भारत के सपने देखता है, उसके लिए आपने आज इसको मेरे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने के लिए मौका दिया, तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रमंद हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ पे कहावत है, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हमें पता है कि जब मैंने रामायण पढ़ी थी तो उसमें सबसे पहले मैंने अपने जो जितने भी गुरु थे उनसे देखा कि जब सीता जी का अपहरण किया तो जो रावण था वो साधु के वेश में ही आया था। और आज भी हम इसी बात के लिए कि कौन से बाबा, बेकायदा श्रवण कुमार जी ने जो कहा वो किसी बाबा का नाम लेके, मतलब कि ऐसे बाबा की किसी विशेष बाबा के लिए कहा हो, किसी विशेष जाति धर्म के बाबाओं के लिए कहा हो। बता दीजिए कौन से बाबा ने देश का भट्टा बिठाया है? हेमंत जी, हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूं आपको। देखो, उन्होंने भी बताया था,
उन्होंने आशाराम बापू जी का नाम लिया, उन्होंने नित्यानंद का नाम लिया, उन्होंने गुरु राम रहीम का नाम लिया, नारायण स्वामी हैं उनका, अभी जो भोले बाबा 121 लोग, अभी आपको पता है, आपने खुद इस टीवी चैनल पे कि ढोंगी बाबाओं के चक्कर में, हर टीवी चैनल पे था कि ढोंगी बाबाओं के चक्कर में 121 लोगों की जान चली गई। हमने लगातार डिबेट किया, आप हमारे साथ में साथ दे रहे थे, लेकिन केवल पॉलिटिकल मोटिव से अगर हम इन चीजों को तोलने लग जाएंगे, आप सोचिए, बताइए नित्यानंद के साथ कौन खड़ा है, निर्मल बाबा के साथ कौन पड़ा है, दंती महाराज के साथ। इवन अगर आप हमारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस को और हमारे जो लॉ बनाए हुए हैं, आज पता है बालकों के विरुद्ध यौन अपराध है, उसमें लिखा गया है कि कौन सा मामला और गुरुतर, कोई मान लो एक कोई छोटा मामला है और उसको यदि अगर किसी साधु संत या धार्मिक व्यक्ति के साथ किया जाता है तो वो केस और बड़ा होता है। अगर उन सभी बाबाओं का नाम लिया जा रहा है जो किसी यौन संबंध से रिलेटेड किया था, कोई जनता के किसी तरीके से गुमराह करने में था, अगर उन बाबाओं के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी जाति धर्म विशेष के बारे में अगर ना कह के, ठीक है सारस्वत जी, ठीक है, मैं आता हूं, अब वापस आपके पास आता हूं, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए, उसके बाद ओपन करेंगे चर्चा को। स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य जी आ गए हैं हमारे साथ में और धर्मगुरु हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाह रहे हैं सारस्वत जी, पूरा कर लीजिए, जल्दी से पूरा कीजिए। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। और उसके बाद में श्रवण जी ने वहीं पे जब उन्होंने आपत्ति उठाई तो बोला कि बाबा आप तो हैं, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, और बाकायदा उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। और उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि अगर किसी को मेरी इन चीजों से अगर ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं, और उस समय उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। लेकिन केवल पॉलिटिकल मोटिव से अगर हम समाज में जो बुराइयां व्याप्त है, अगर कई लोग इन चीजों का, ठीक है वापस आ जाऊंगा। शैलेंद्र गुर्जर जी, एक टिप्पणी आपकी कि वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ फर्जी बाबाओं का जिक्र किया था, श्रवण कुमार जी ने कहा था कि फर्जी बाबाओं ने देश का भट्टा बिठाया, असली वाले बाबाओं पर हमने नहीं कहा था, हम उनका सम्मान करते हैं। शैलेंद्र गुर्जर साहब। हेमंत जी, अगर आप सदन की कार्रवाई देखेंगे तो उन्होंने संपूर्ण संत समाज को बाबाओं पर कटाक्ष किया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि जो भारत देश है वो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है वो देश के हिंदू धर्म, संस्कृति, परंपरा, इतिहास से अलौकिक होता है। आप देखिए जो बात इन्होंने कही है, क्या इनको जानकारी नहीं है जो हमारा प्राचीनतम धर्म है वो सनातन धर्म है, जो सदियों से चला आ रहा है, हजारों सालों से चला आ रहा है, जो ऋषि मुनियों की परंपराएं चली आ रही हैं, जो साधु संतों का ज्ञान चला आ रहा है, वही बाबाओं ने भी संरक्षित कर आगे मानव कल्याण के लिए किया है। क्योंकि भारतीय संस्कृति सहिष्णुतावादी है, उदारवादी है, समन्वयात्मक है, मानव कल्याण की बात करती है और सारे विश्व को साथ लेके चलती है। ऐसे ऋषि मुनियों, बाबाओं, संतों का अपमान करने का काम जो कांग्रेस पार्टी सदैव करती आई है, इतिहास बताता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म विरोधी है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विचारों को, संस्कृति को, परंपराओं को, इतिहास को नकारती है। अब उन्होंने माफी भी तो मांग ली है ना, उन्होंने कहा कि आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, उन्होंने माफी भी मांगी है। मुझे लगता है इनको अपने नेता, सबसे बड़े नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री जो रहे हैं अशोक गहलोत जी से सीख लेना चाहिए। हर गलती माफी मांगती है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। हर गलती सजा मांगती है, तो क्या सजा देंगे श्रवण कुमार जी को? बताइए, क्या कांग्रेस से आप उनको बर्खास्त कर रहे हैं? क्या उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर रहे हैं? ठीक है, वापस एक एक टिप्पणी हो जाए। स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं। सौरभ राघवेंद्र आचार्य जी, आप कैसे देख पा रहे हैं श्रवण कुमार जो कि विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उनकी इस टिप्पणी को जो सदन में की गई, हालांकि बाद में उन्होंने इसे लेकर के माफी भी मांगी है। जी हेमंत देखिए, सबसे पहले संत समाज इसकी घोर निंदा करता है। जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, और कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए आज से नहीं, कांग्रेस को आप देख रहे हैं जब से कांग्रेस को, क्यों आज कांग्रेस को हिंदू विरोधी माना जाता है, सनातन विरोधी क्यों माना जाता है? कांग्रेस के पास विडंबना देखिए, कांग्रेस के पास एक संत बता दीजिए हिंदुस्तान में जिनको इन्होंने अभी तक विधानसभा में टिकट दिया हो, क्यों है ही नहीं इनके पास। कांग्रेस है कहां इनके पास संतों के पास? क्योंकि संतों के लिए तो ये आए दिन अनर्गल बोलना, संतों के बारे में कुछ भी इनको मुद्दा मिलना चाहिए, अभद्र टिप्पणियां करते ही रहते हैं। तो ये इनके लिए नई बात नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये, हम संत समाज के नाते, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग रखता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सदन से बहिष्कृत कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों से सदन में क्या मैसेज देंगे? आज सदन सनातन का एक जीता जागता उदाहरण है।
सनातन की आज कहते हैं कि राजगुरु गद्दियां हुआ करती थी, तो आज से नहीं है, सनातन हजारों सालों से है। तो आप ये जो इन महानुभावों ने जो टिप्पणी करी है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं और आप चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इनको कांग्रेस पार्टी तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे, इनको बाहर का रास्ता दिखाए, तो भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। कांग्रेस के पास आज देने को एक बाबा, मैंने राजस्थान में अभी डिबेट हो रही थी, आपके चैनल के माध्यम से आपको ध्यान होगा, यहां पे एक कांग्रेस के एक ही तो नेता थे नेशनल लेवल पे बाबा, वो बाबा भी आजकल वापस गायब हो गए, क्योंकि उनको लगा कि नहीं कांग्रेस में हमारा भविष्य खतरे में है। क्योंकि आप देखिए एक बाबा इनके पास आज की तारीख में नहीं है जिसको ये टिकट दे सके। स्वामी जी, मैं तो वैसे अबोध बालक हूं, लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि बाबा को जब ये लगने लग जाए कि उस पार्टी में हमारा भविष्य खतरे में या नहीं है, तो बाबाओं को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। संतों को तो इससे कोई पार्टी उनका भविष्य नहीं बना सकती है। जब धर्म विरोधी गतिविधियां होने लगेगी, कोई राजनीतिक दल किसी संत का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। हेमंत बाबू सुनिए, किसी भी आप एक चीज देखिए, बीच में इंटरप्ट करूं, जब भी बाबा को ये लगने लगा कि कांग्रेस से भविष्य का मतलब ये हुआ कि वहां पे उनका कैरियर, उनकी जिंदगी दांव पे लग रही थी, हिंदू विरोधी गतिविधियां जब हो रही थी, सनातन विरोधी गतिविधियों में उनका नाम आने लगा, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी पार्टी को तुरंत इस्तीफा देता हूं, मुझे ऐसी पार्टी नहीं चाहिए, मेरा पहला धर्म है सनातन और मैं सनातन के लिए लड़ता रहूंगा। इसलिए उन्होंने तुरंत रूप से अपना इस्तीफा दिया और राहुल गांधी जी को सौंप दिया और वो पार्टी से अलग हो गए। गुरुजी, मैं वापस आपके पास आऊं, उससे पहले आदि अनादि सरस्वती जी भी हमारे साथ हैं, और आप कैसे देख पा रही हैं इस टिप्पणी को आदि अनादि जी? क्या ये वाकई संत समाज का अपमान है? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये पहली बार तो नहीं है, उससे पहले राहुल गांधी की टिप्पणी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से भगवान श्री राम को लेकर के जो कोर्ट के अंदर एक हलफनामा देकर के कहा गया था कि राम काल्पनिक है, ये तमाम सारी टिप्पणियां। मैं वापस आता हूं, नितिन सारस्वत जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, बीजेपी ने भी उठाए हैं और स्वामी राघवेंद्राचार्य जी ने भी उठाए हैं यहाँ पर कि ये जो पार्टी है ये पहली दफा नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, बाबा बालकनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा लेते हैं, पहले वो सुनवा लेते हैं। भाव के रूप में हमारे मन के हृदय के अंदर भाया है, छाया है, और उसी के स्वरूप में हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान था। इस बात को लेकर हम सब ने विरोध किया और माननीय अध्यक्ष जी ने उनको अपने चैम्बर में बुलाकर, नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ पर उपस्थित थे और साथ में डोटासरा से भी उपस्थित थे और भी कुछ कांग्रेस के विधायकगण उपस्थित थे। हमारी तरफ से भी हमारे सदन के जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर वहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोग उपस्थिति में विधायक सरवण सिंह जी ने वहाँ पर इस बात को माफ़ी मांगी और भविष्य में इस प्रकार से वो कभी भी आने वाले समय पर इस प्रकार की वाणी से कभी भी सनातन धर्म को या संतों का अपमान वो नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो विधायक और बाबा बालकनाथ उन्होंने ये जानकारी दी है कि सदन में जो टिप्पणी की गई थी श्रवण कुमार जो कि विधायक कांग्रेस पार्टी के, उस पर उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन सवाल तो ये है सारस्वत जी, सवाल तो ये है जो लगातार आप पर उठ रहे हैं कि आपके नेता, ये कोई एक विधायक की टिप्पणी नहीं है, उससे पहले राहुल गांधी से लगा करके, उससे पहले भी ये लगातार आरोप लगते रहे कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। जी सारस्वत जी, देखिए हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल अगर आपने स्टेटमेंट पूरा सुना हो तो उन्होंने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी और ज्ञान के बारे में चर्चा की थी और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तमाम जो शब्द की उन्होंने किस तरीके से हमारी संस्कृति को प्रचार किया, ज्ञान का प्रचार किया, उसके बाद में और उन्होंने किन के बारे में कहा उसके लिए बाकायदा उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। तीसरी बात उन्होंने आगे जाके कहा कि बाबा आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप तो मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि अगर किसी को गलत वे में ले जाके अगर क्षति हुई हो किसी तरीके से तो उन्होंने माफी भी मांग ली। ये तो पूरी बात का क्रम था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं सबसे पहले स्वामी जी को प्रणाम करता हूं और मुझे वो मुझे भी आशीर्वाद दें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्वामी जी इस तरीके से अगर सोचते हैं कि किसी का करियर, किसी की चीजें, अगर इस तरीके की बातों से हमारे किसी को टिकट दिया, अगर साधु संत इस तरीके की बातों से अगर संबंध रखते हैं तो मुझे नहीं लगता, जितना मैंने हमारे धर्म का अध्ययन किया है, मैं खुद मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी जिस तरीके से आज भी भागवत पढ़ते हैं, हमारा खुद का आश्रम है, मुझे नहीं लगता, ना मैंने ये ज्ञान मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से कहा कि इस तरीके की मोह माया, मैंने बोला था ना कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो ये हमारे उसके लिए कहा है कि मोह माया
या जाल से तो ऊपर ही होते हैं। साधु संत तो देश का भविष्य होता है, उनको टिकट विकेट क्या होती है साधु संतों के लिए? मुझे नहीं लगता। उनका सम्मान और देश की संस्कृति का सम्मान सबसे पहले होता है। तो ये सम्मान है कि कभी कांग्रेस पार्टी जो है अब वो कोर्ट में हलफनामा देकर के कह दें कि भगवान राम जो है काल्पनिक थे, हालांकि वो वापस ले लिया, उसको लेकर के आप पर सवाल उठे। फिर राहुल गांधी अगर ये कहें कि सनातन पर टिप्पणी करने को लेकर के उस पर सवाल उठे, अब आपके विधायक को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है लगातार बार बार? जी स्वामी जी कुछ कहें। होती है तो राम, इनके मुखिया कहते हैं कि हम राम मंदिर की स्थापना में नहीं जाएंगे। ये वही पार्टी है जो कहती है कि राम सिर्फ काल्पनिक थे। ये वही पार्टी है जो भगवान को काल्पनिक बताने वाले आज भगवान के नाम पे इनकी देखो दिन दशा, साधुओं को गाली दे रहे, भरे संसद में गाली दे रहे साधुओं को। अरे इनकी मनोदशा देखिए। अगर इनको कहना ही था तो ये कहते कि हमारी पिछली सरकार में कांग्रेस पार्टी के 5 नेता बलात्कारी निकले। अगर हिम्मत है तो संसद में ये ओपन करके दिखाए। अरे हमारे संतों पे प्रहार करने से पहले अपनी इन राजनेताओं के पे प्रहार किया जाए। जी सारस्वत जी जवाब दीजिए। सारस्वत जी। हाँ, मैं हेमंत जी मैं ये कहना चाहता था जी। कि आज क्या नाम से चारों शंकराचार्य जो हमारे देश के हैं, उन्होंने किस तरीके से, और अभी भी वो खुल के बोल रहे हैं, किस तरीके से विरोध किया, जिसका आधार हम लोगों ने भी आगे स्पष्ट किया। और आपने एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते तमाम वो बातें रखी। अगर मेरे बीच में टोका जाएगा मैं खड़ा होकर विरोध करूंगा। अगर आज से मेरे बीच में टोका जाएगा मैं खड़ा होकर विरोध करूंगा। अगर बीच में बैठ जाइए सारस्वत जी, सारस्वत जी बैठ जाओ। आप दिख नहीं रहे हैं। आप जो विंडो कटती है टेलीविजन पर, उसके अंदर सिर्फ आपका शर्ट आ गया है, चेहरा गायब हो गया है, कट गया है। हाँ अब आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहा हूं नितिन जी कह रहे हैं हेमंत जी, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। मैं हिंदू धर्म पड़ेगा, मैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। मेरे आश्रम है, मैं भगवान को मानता हूं। बात में खड़ा मत होइए, खड़ा मत हो जाए कीजिए। बैठ के भी विरोध हो सकता है। शैलेंद्र जी एक मिनट, उनकी बात सुन लीजिए। सारस्वत जी क्या कहना चाह रहे हैं? सारस्वत जी जी बोलिए। ये क्या बोलेंगे हेमंत जी? जिनके बोलते हो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती और यही हर डिबेट में होता है। हम लोगों को अपना पक्ष रखने नहीं दिया जाता है। नहीं सारस्वत जी आप गलत बात बोल रहे हैं। आप गलत बात बोल रहे हैं। फुटेज उठा करके देख लीजिए। सबसे पहले आपकी से शुरुआत की। नहीं पॉलिटिक्स मत कीजिए। नेता मत बने प्लीज पॉलिटिक्स मत कीजिए। सनातन की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। सारस्वत जी गलत बात नहीं। स्वामी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। स्वामी जी सुनिए। स्वामी जी मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, सुनिए एक बार। स्वामी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी दर्शक भी जानते हैं कि सबसे पहले मैंने आपसे शुरुआत की थी। आप कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जाता, वो गलत बात मत बोलिए। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सारस्वत साहब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सबसे पहले हमने आपसे शुरुआत की, सबसे पहले 2 मिनट तक आपकी पूरी बात बिना इंटरप्ट के सुनी। और अब जब डिबेट में ओपन होती है डिबेट, तो उसके बाद में सब स्वामी जी भी अगर बीच में अपनी बात रखते हैं तो वो हमारे अग्रज हैं, वो रख सकते हैं। जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। स्वामी जी जब भी बोले मैंने अपनी आवाज को शांत कर दिया। हाँ स्वामी जी हमारा निवेदन है आपसे, एक बार सारस्वत जी पर जो आरोप है, उनकी पार्टी पर जो आरोप है, देखिए सनातन को लेकर के, उनका जवाब तो हम बैठकर ले लेना। वो जवाब दे रहे हैं सारस्वत जी। उसके बाद एक टिप्पणी में शैलेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं। जी बोल लीजिए जल्दी से। देखिए मैं हेमंत जी मेरा आपसे बहुत निवेदन है कि मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी हमारे यहाँ पे सबसे ऊंचा पद होता है। और आप जब दोबारा जाएं सबसे पूछने के लिए शंकराचार्य जी के आरोप पे और जो उन्होंने खुल के बात कही है, क्योंकि धर्म वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप उन पे पूछे। उन्होंने पूरा जवाब राम मंदिर से रिलेटेड सारे दे रखे हैं और वो खुद भी नहीं गए, वो सब दे चुके हैं। उसके लिए मैं उनसे ज्यादा जान नहीं सकता। बाकी शंकराचार्य ने भी कुछ कहा है सारस्वत जी, अभी आप कहेंगे फिर मुझे बोलने नहीं दे रहे, लेकिन बात तो कंप्लीट अच्छा 5 सेकंड बाद में सब पूछिएगा ना। 5 सेकंड तो सुनिए। अच्छा आपने राम मंदिर, बस 30 सेकंड आपने राम मंदिर के लिए जो कहा वो मैं कई बार इस डिबेट में बता चुका हूं कि एएसआई ने यह हलफनामा दिया था, जिसके टाइम ने हमने 2 अधिकारियों को निलंबित किया और सेम हलफनामा बीजेपी ने उस राम सेतु के लिए जमा कराया। अगर आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप ये भी सच जानते हैं कि वो हमारे द्वारा नहीं एएसआई के द्वारा जमा कराया। आप ही की सरकार थी ना सर, आप पर ये आरोप लगते हैं। मैंने नहीं कहा, अपनी तरफ से नहीं कहा, वो सब सामने इसलिए मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। अरे पब्लिक डोमेन में तो कोई से भी चीजें हो सकती है, उसका तथ्य जान लीजिए। वो एएसआई ने हलफनामा दिया जिसमें दोनों अधिकारी निलंबित हुए और उसके बाद में अभी फिर दोबारा जब जवाब दिया गया राज्यसभा में तो खुद स्पष्ट प्रमाण न होने के संकेत खुद बीजेपी ने दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से सोने से आलू निकलने का
ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, हम डिरेल हो रहे हैं, वो डिरेल हो रहे हैं। सारस्वत जी बड़ा निवेदन है मेरा, सुनिए सारस्वत जी मैं वापिस आ जाऊंगा। आदि अनादि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक टिप्पणी उनके हो जाए। आदि अनादि जी बड़े सम्मान के साथ आप क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जो सदन से लगा करके अब सड़क तक बाहर तक आवाज उठ रही है? मैं आप सभी के भीतर बैठे हुए मेरे भगवान को प्रणाम करती हूँ और मैं अपनी सूक्ष्म में बात ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि यहाँ पर हर समय धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है और विशेषकर हिंदू धर्म के ऊपर ही अनर्गल बातें क्यों कही जाती हैं। क्या इतना सहज और इतना आसान है हमारे धर्म के ऊपर किसी को भी बोल देना? और ये तो एक विधायक के पद पे बैठे हुए हैं, हम एक अपेक्षा रखते हैं विधायक से कि जिम्मेदारी का व्यवहार करेंगे, जिम्मेदारी की बात करेंगे। ये ऐसे पद पे बैठ के इस तरह की बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करना, उनके धर्म गुरुओं का अपमान करना और उनके धर्म के लिए लेकिन उन्होंने कहा गलती हो गई, इस तरह से दोबारा वे टिप्पणी नहीं करेंगे साधु संतों पर, या फिर उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था? आदि अनादि जी उन्होंने मान लिया, ये अच्छी बात है जी, मैं बताना चाहूंगी ये अच्छी बात है, उन्होंने मान ली। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ कि उनके मन में इतनी सहजता से ये चीजें आ कैसे जाती? बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल एक टिप्पणी शैलेंद्र जी। आदि जी की बात भी आपने सुनी और स्वामी जी की बात भी आपने सुनी है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष है, बार बार कह रहे हैं कि ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था, आप सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर इसको चला रहे हैं। हेमंत जी, जो इनका इतिहास है कांग्रेस पार्टी का वो ये जान लें, और नितिन सारस्वत जी को पता होगा कि अगर धर्म के आधार पर किसी ने देश के टुकड़े किए तो वो कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश का धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर दिए। यही जब गौ हत्या प्रतिबंध करने के लिए जब साधु संतों ने दिल्ली में रैली निकाली तो तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने उनपे गोलियां बरसाई, उनको खत्म करने का काम किया। जैसे प्रभु श्रीराम का मंदिर बन रहा था, जिस तरह से विवादित ढांचे को ढाने की बात चल रही थी, तब कार सेवकों पर, लेकिन हमारे धर्म की यह परंपरा भी है कि कोई अगर माफी मांग ले तो माफ भी कर देना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे साधु संत और स्वामी जी बैठे हुए हैं तो उन्हें माफ भी कर देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे समय अनुमति नहीं देता। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि श्रवण कुमार की तरफ से माफी मांग ली गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए मुद्दा शांत हो जाएगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि एक ही पार्टी के भीतर से बार बार इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं। नमस्कार।